सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह ताला जब गुस्सा हो जाते हैं, इंसानों के हालात को बदलते बदलते रहते हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ये अल्लाह ताला की शान करीमी है। अल्लाह ताला हालात बदलने की वजह से बंदों को अपनी हालत भी बदलना चाहते हैं। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। ज़मीनों में आसमानों में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं, वो इंसानों की अपनी हाथ की कमाई होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आसमान के दरवाज़े खुलना और बंद करना देखा। उसमें से कुछ चीज़ें नीचे को आ रही हैं, कुछ चीज़ें ऊपर को जा रही हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया था, बंदों के आमाल जैसे नीचे से ऊपर को जा रहे, अल्लाह ताला के फैसले ऊपर से ऐसे नीचे को आ रहे। दुनिया में किसी भी मुसलमान पर जुल्म हो रहे, जबर हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रही है, तो समझो कि वो हाथ हमारी गर्दन से दूर नहीं है। वो हाथ हमारी गर्दन से दूर नहीं है। इसलिए सारे मुसलमानों को हुक्म है कि एक दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करें। ये जो मुसलमान है एक जिस्म के मानंद है। हाथ में दर्द हो तो पूरा जिस्म परेशान हो, पैर में दर्द हो तो पूरा जिस्म परेशान हो जाएगा, सर में दर्द हो तो पूरा जिस्म क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन इंसान का हक क्या है बोले तो जी, उसकी दवा पूरी करें। शुगर है तो मीठा खाना छोड़ दें। ज़्यादा ज़ख्म है तो उसको पीप निकाल कर पट्टी बांधें। उसको पीप निकाल कर क्या करें, पट्टी बांधें। ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो ऑपरेशन करा लें। यानी कि जिस्म में अगर कोई तकलीफ़ हो तो उसको क्या होना चाहिए, उसका इलाज पूरा होना चाहिए। उहद में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आँख के डले पर तीर लगा, तीर ऐसे घुस गया, आँख का डला नीचे गिर गया। जब उन्होंने ऐसे खींचा ना तो आँख के साथ उसकी हाथें भी ऐसे नीचे छाती तक लटक गई। वो पकड़ के उसको काटना चाह रहे थे। उनके साथी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो। किसके पास चलो जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से उसकी आँखों को अंदर धकेल के, आँख के डले को ऐसा आँख खोल के अंदर करके, फिर उसके बाद थूक लेके और अपने उसकी आँख को बंद दिया। वो साहबी फरमाते, जब मैं बूढ़ा हो गया, 60 साल 70 साल हो गए, मेरी दूसरी आँख दिखनी बंद हो गई थी। जिस आँख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा वो आखिर तक क्या थी, सलामत थी और बहुत अच्छे से दिख रही थी, बहुत अच्छे से दिख रही थी। हाँ, कि पूरे मुसलमान एक जिस्म है और जिस्म में कहीं भी तकलीफ़ हो जाए तो सारे मुसलमानों को तकलीफ़ होती है। और जब जिस्म में कोई तकलीफ़ आए इलाज पूरा करना चाहिए। शुगर की बीमारी है तो आदमी जो है
वजीफ़ा करके फूक ले। हार्ट अटैक आया, वजीफ़ा करके कर ले। चक्कर आ रही, वजीफ़ा करके कर ले। हर बीमारी के लिए वजीफ़ा चल जाएगा। अरे बोलो भाई, अरे भाई चलेगा। मेरे अजीज़ों, हमारी ईमानी सतह इतनी नहीं है, वजीफ़े के साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ छू करके फूक के भी भेज दिया। देखो, 2-3 काम मैं बताता हूँ, याद रखो, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना। जब तुम मरने लगोगे ना, अपने बच्चों को भी बताना कि बेटा, आंध्रा से एक मुफ्ती साहब आए थे, उन्होंने ये बात बोले थे। अपने पोते नाती को भी बताना, मरते वक्त में बताना, ताकि याद रहे। अल्लाह का गुस्सा ठंडा करना हो, सिर्फ वजीफे से काम नहीं चलेगा। अल्लाह का गुस्सा ठंडा करना हो, सदका, पैसा खर्च करना पड़ेगा। अस्सदक़तु यदफ़उ ग़ज़बिर रब्ब, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह का गुस्सा ठंडा करना हो, अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करना पड़ेगा। हमारे अमीर साहब हैं, हमारे बेतुम चरले के अमीर साहब हाजी अब्दुल गनी साहब, रिश्ते में मेरे खालू भी लगते। वो फरमाते रहते बार बार, क्या बोलते हैं, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। क्या बोलते रहते, चमड़ी, तुम्हें सुना तो बात भी, हाँ हाँ, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं होगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं होगा जी। मैं जो कमाया सब कुछ मेरे लिए, अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई, मक्का से मदीना मुनव्वरा। और जब सहाबा इकराम हिजरत करके आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में मुआखत कराए। ये मक्का वाले और ये मदीना वाले एक एक आदमी को, एक आदमी की जोड़ी बना के बोले, ये तेरा भाई है, ये क्या है, तेरा भाई है जी। घर में हिस्सा दे दिया, जंगल में हिस्सा दे दिया, यहाँ तक कि बीवियों में हिस्सा दे दिया, छोटे छोटे बच्चों ने खिलौनों के अंदर भी हिस्सा दे दिया, हिस्सा दे दिया। मदीना ऐसी आग की भट्टी थी, जो भी आदमी आवे उसी को बुखार आ जाए, जो भी आदमी आ जावे नया और वहीं वहाँ अगर चंद दिन रहे तो वो मर जावे। उसका नाम यसरब था। मदीना वालों ने नुसरत की, माल खर्च किया, क़यामत तक उस पर कोई आदमी को कोई मुसीबत नहीं पहुँच सकती। ये उनके खर्च करने की असर है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। आदमी सिर्फ अपनी बीवी बच्चों पर खर्च कर रहा, इसलिए इन जालिमों को अल्लाह मुसल्लत कर रहा। मुसलमान का माल पूरी उम्मत के लिए है, मुसलमान का माल पूरी इंसानियत के लिए है। हाँ, तुम्हारे इलाके में जो उलमा रहते, तुम्हारे इलाके में जो मुफ्तियान इकराम रहते, उनसे पूछो कि उन्होंने ऐसा बोल के गए मुसलमान के माल में पूरी उम्मत का हिस्सा है, बोले ये कहाँ तक सही है? तुम्हारे मुफ्ती लोग बताएंगे। हमने क्या सोचा, मेरा माल मेरी बीवी के लिए है, मेरा माल मेरे बच्चे के लिए है। जालिम लोग मुसल्लत होंगे, जालिम लोग क्या करेंगे? मुसल्लत होंगे। अल्लाह के गुस्से को ठंडा करना हो तो कुछ देना भी पड़ेगा। अस्सदक़तु यदफ़उ ग़ज़बिर रब्ब, सदक़े से, माल खर्च करने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है।
अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने के लिए मेरे अजीज़ों और कुछ खर्च करना पड़ेगा। सहाबा इकराम ने अपनी हर चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। जब आयत नाजिल हुई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिनको बगीचा पसंद था, बोले या रसूल अल्लाह ये बाग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आयत उतरी है आप इसको अल्लाह के रास्ते में दें। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ठीक है कि अल्लाह के रास्ते में तुम अपने गरीब रिश्तेदारों को बांट दो। किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए खर्च करना, अल्लाह के लिए खर्च करना। हमारी हालत ऐसी है एक लुक़मा भी हमारा कोई दूसरा ना खा ले, कैसे बात बनेगी? अल्लाह का गुस्सा कैसे ठंडा होगा? एक लुक़मा भी हमारा कोई ना खा ले। कमाने जमाने की इतनी फिक्र होगी कि एक लुक़मा भी हमारा कोई ना खा ले। जी, मेहमान आ जाए घर में तो जाने की फिक्र में रहें हम, आने से पहले जाने को पूछें कि कब जाओगे। जब कोई मेहमान आ जाए तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाए, अल्लाह उसे उसके घर में जलील करने के फैसले कर दे। जिस किसी के घर कोई मेहमान आ जाए और उसकी छत के नीचे आ जाए, उसके दिल में ये हो कि ये मेहमान जल्दी चला जाए। मैंने कहा क्यों आया है? जिसके घर में, जिसके दिल में मेहमान को निकालने का इरादा हो, अल्लाह उसको उसके घर में जलील करे, अल्लाह उसको उसके घर में जलील करे। ये जो नारे लग रहे हैं ना, ये जो नारे लग रहे हैं भगाओ निकालो, इनका क्या है? ये हमारे अमल की वजह से, ये हमारे अमल की वजह से। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह का गुस्सा ठंडा करना हो तो हमें वजीफ़ा करना है, और वजीफ़े के साथ में और कुछ माल, अरे बोलो कुछ माल अल्लाह के लिए खर्च करना। किसके लिए खर्च करना? अल्लाह के लिए खर्च करना। अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा। और ये चीज़ हमें सीरत से मिलती है। किससे मिलती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल आ गया, आप मस्जिद में मौजूद हैं और घर नहीं जा रहे, बोले कि या रसूल अल्लाह रात का हिस्सा ज़्यादा हो गया, आप घर चले जाएं। बोले कि नहीं, अभी घर नहीं जाऊंगा जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। जब ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद क्या करूँगा? मैं घर जाऊँगा। और जब ख़त्म हुआ तब गए, और कभी ख़त्म नहीं होता तो आप मस्जिद में आराम करते। जब ख़त्म नहीं होता तो कहाँ पर आराम करते? मस्जिद में आराम करते। जी मेरे अजीज़ों, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ुद सहाबा इकराम की आदत थी अल्लाह के रास्ते में पे दर पे खूब खर्च करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफ़ात के 4 दिन पहले जो हथियार थे वो मुसलमानों को दे दिया। 4 दिरहम थे और उसको सदका कर दिया। जो गुलाम थे उनके पास तकरीबन 29 या 40 या 42 गुलाम थे, और उनको क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। मैंने कहा चलो तुम आज़ाद है। अम्मा जान आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो बोले कि आयशा मैं अपनी मौत की तैयारी कर रहा हूँ। हमारे नबी जिनको अल्लाह ने फरमाया लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र, तुम्हारे अगले पिछले सब माफ़ हैं, उनको तो मौत की ज़रूरत करने की पड़ रही है, उनको तो मौत की तैयारी करने की ज़रूरत पड़ रही है। क्या हमें नहीं पड़ेगी मौत की तैयारी करनी? एक लुक़मा भी बाजू नहीं जाने दी। क्या खबर में ले जाए? क्या खबर में ले जाए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तबूक के मौके पर अपने पूरे घर में झाड़ू मार के ले आए।
तकाजा दावत का है। क़ियामत तक के आने वाले लोगों को बता दिया, दावत के तकाजे के लिए घर में झाड़ू मार के ला सकते। अगर तुम ये कहोगे कि अबू बकर जालिम थे, बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं रखा, कलमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बिला इत्तेफाक सारे नबियों के बाद सबसे अफजल दर्जा जिसका है, और वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। उसने दावत के तकाजे पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर घर में झाड़ू मार के लाया सब, तो वह बीवी बच्चों पर जालिम हो सकते हैं? अरे बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही ना बाबू? हम आंध्रा के हैं, आप मध्य प्रदेश, कभी मेरी ज़बान ना समझ में आ रहा हो आपके, जो मैं बोल रहा हूँ समझ रहे ना भाई आप लोग जी? क्या अबू बकर जालिम है? घर में 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, झाड़ू मार के सब कुछ लेकर आए, कोई जालिम है बीवी बच्चों के लिए? अरे भाई, जब सब कुछ लाने वाला जालिम नहीं हो सकता, कि थोड़ा बहुत खर्च करने वाला जालिम कैसे हो सकता है? सब कुछ करने वाला जालिम नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत करने वाला जालिम कैसे हो सकता है? कि क़ियामत तक के इंसानों को बता दिया कि दावत की निस्बत पर इस तरह से माल खर्च कर सकते। मदीना वालों ने बता दिया, दावत की बुनियाद पर ऐसा खर्च कर सकते, दावत की बुनियाद पर ऐसा खर्च कर सकते और करना चाहिए। उसी फ़लस्तीन पर जी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब पहुँचे और उनके ग़ुलाम उनके साथ थे जी, सब लोग देख रहे थे। कुछ लोग सवारी पर जो बैठा उनको देख रहे थे, कुछ लोग सवारी से नीचे चल रहे थे उनको देख रहे थे। हज़रत उमर और उनके ग़ुलाम ने ये तय कर लिया था सफ़र लंबा है और जो है सवारी पर मैं ही बैठूँ अच्छा नहीं है। अपने ग़ुलाम से कहा थोड़ी देर तू बैठ जाना, थोड़ी देर मैं बैठ जाऊँगा। जब गांव करीब आया तो ग़ुलाम के ऊपर बैठने का नंबर आया, तो कहा अमीरुल मोमिनीन, तो गांव करीब आ गया, लोग देखेंगे, आप ही ऊपर बैठ जाओ, मैं चल कर आऊँगा। हज़रत उमर ने कहा लोग तो देखेंगे, लोगों के अलावा एक और भी देख रहा, अगर तेरा हिस्सा मैं मार लूँ, तेरा हिस्सा मैं मार लूँ, भाई वो भी तो देख रहा, उसे क्या जवाब दूंगा मैं? लोगों को तो कुछ भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जब तेरा हिस्सा मैं मारूंगा, जब दोनों में तय हुआ कि थोड़ी देर तू थोड़ी देर मैं तो चल दिया, अब तेरा हिस्सा मारूंगा, उसको क्या जवाब दूंगा मैं? उसको क्या जवाब दूंगा? अब तो खलीफा की बात मानकर ऊपर चढ़ गया। कुछ लोग ऊपर वाले को देख रहे हैं, कुछ लोग नीचे वाले को देख रहे हैं। जो ऊपर वाले बोल रहे हैं कि भाई देखो उमर कैसा आ रहे, तो जिन लोगों ने किताबें पकड़ रखी थी उन्होंने कहा जो ऊपर आ रहा अगर वो उमर होगा, जो ऊपर आ रहा है अगर वो उमर होगा तो फिर वो बैतुल मक़दस नहीं ले सकेगा, जो नीचे आ रहा है अगर ये उमर है तो फिर ये बैतुल मक़दस ले लेगा, हम दे देंगे उसको। वापस जब करीब आ गए, करीब आने के बाद जिनके हाथों में किताबें थी वो हज़रत उमर के गोल घूम रहे, क्या कर रहे हो? तुम्हारे जिस्म पर जो कपड़े हैं उनके पेवंद गिन रहे हैं, हमारे किताबों में लिखा है 12 पेवंद होंगे उमर के, और वो सवारी पर सवार होकर नहीं पैदल चलकर आएगा, सवारी पर सवार होकर नहीं, कैसे आएगा? पैदल चलकर आएगा। कि उमर तू है कि वो है? मतलब उमर तो मैं हूँ। गोल फिर कर देगा, 12 पेवंद लगे हुए, ये लो चाबियाँ, ये बैतुल मक़दस तुम्हारा है, बैतुल मक़दस तुम्हारा है। ग़ुलाम के साथ इंसाफ तो क्या करते मेरे अजीज़ों, अल्लाह के साथ भी हमने इंसाफ नहीं किया। जुमा में ये मस्जिद भर जाती है जी, लेकिन फजर में मस्जिद के सिर्फ 2 सफ़ हैं, तीसरी सफ़ भी मुकम्मल नहीं हुई। हम ऐसे लोग हैं, अल्लाह के साथ ही हमने इंसाफ नहीं किया, अल्लाह के साथ ही इंसाफ नहीं किया
जी। तो फिर कैसे बनेगी बात? कैसे बनेगी बात? जी, बग़ैर इंसाफ के, जी, बग़ैर इंसाफ के अल्लाह का गुस्सा कैसे ठंडा होगा? जी, हम दूसरों के साथ, गुलामों के साथ, तिजारत के साथ क्या इंसाफ करते, हमने तो अल्लाह के साथ का इंसाफ भी हमारा बराबर नहीं है। हमारी मस्जिदें 100% आबाद नहीं है, हर मुसलमान आमाल के साथ नहीं है। तो फिर अल्लाह का गुस्सा कैसे ठंडा होगा? घर में 4 आदमी हैं, एक आदमी नमाज पढ़ रहा, एक आदमी नमाज पढ़ के, फजर पढ़ के, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के अल्लाह से ये कह रहे कि अल्लाह तो जुल्म को रोक दे, अल्लाह तो रहमत कर दे, अल्लाह तो मेरी दुआ कबूल कर दे, अल्लाह तो मेरे कारोबार में बरकत कर दे। हमारे घर में जो 3 आदमी सो रहे हैं, ज़बान से नहीं बोल रहे, सो के ये बात साबित कर रहे हैं, क्या ज़रूरत नहीं तेरे रब की, तेरे रहमत की ज़रूरत नहीं। बस हमारे खुद के घर में एक आदमी तो रहमत मांग रहा और 3 आदमी क्या बोल रहे, ज़रूरत नहीं है बस। अब बताओ, रहमत उतरेगी चाहेगी? अरे बोलो तो सही। जी, एक आदमी बुला रहा रहमत को और 3 आदमी मना कर रहे, उतर जाए। तुम ले आओ अपने बच्चों को। मुबाहला जिस वक्त में हुआ, यहूदियों ने कहा था, अय नबी जी तुम आ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन और अली फातिमा को लेकर 5 आदमी गए थे। अगर तुम हक पर हैं तुम हमारे लिए बद्दुआ करना, अगर हम हक पर हैं तो हम तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगे। बच्चों को ले आओ, बीवियों को उठा के बिठाओ, माँ को उठा के बिठाओ, जी, तब होगा मुबाहला। कुरान में बात है मुबाहले की, जी, मुबाहले की बात कुरान में। यहूदियों ने कहा था अगर आप हक पर हैं तो आप बद्दुआ करें हमारे हक में, हम ख़त्म हो जाएंगे। अगर तुम हक पर हैं तो तुम बद्दुआ करेंगे, फिर तुम ख़त्म हो जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस को लाते कि लालो बोले तो सहाबा की मेजॉरिटी लेके नहीं आए, सहाबा की मेजॉरिटी लेके नहीं आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा मेरे साथ चलना है, बीवी फातिमा से कहा मेरे साथ चलना है, हसन हुसैन से कहा मेरे साथ चलना है। ये 5 ही लोग चले। अगर हम जाके यहूदियों के लिए बद्दुआ करेंगे, अगर वो बद्दुआ करेंगे तो हम हलाक होंगे, या अगर हम अकबर हैं बद्दुआ करेंगे तो वो हलाक होंगे। जब 5 लोग आए तो उन्होंने उनकी किताब में देखा, ओह तो 5 लोग हैं, बीवी फातिमा अली के पीछे है, नहीं दिख रही। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर इनके साथ एक औरत होगी तो हम फना हो जाएंगे, हम उनके लिए कुछ नहीं करना है। उनके साथ औरत होगी तो हम क्या हो जाएंगे? अरे भाई समझ में तो आ रही ना बात जी। अगर इनके साथ औरत होगी हम फना हो जाएंगे, लेकिन ये औरत को नहीं लाए हैं, ये नहीं दिख रही कोई औरत। जब थोड़ा करीब आए तो बीवी फातिमा हज़रत अली के पीछे थे, ऐसे साइड में निकले, बोले थे कि भाई 2 बच्चे हैं, एक औरत है और 2 मर्द हैं। ने कहा हमारी किताबों में यही लिखा हुआ है कि ये नबी आखिर ज़मा है और ये सही नबी है और इनके लिए बद्दुआ नहीं करना, तुम भी कलमा पढ़ के ईमान में आ जाना। तुम्हारे घर में 4 आदमी तो बोल रहे फ़लस्तीन ना फतह हो तो भी कोई बात नहीं, और तुम अकेले बोल रहे कि भाई फ़लस्तीन फतह हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए। पहले उनको भी तो उठा लो, उनको भी तो बिठा लो, उनको भी तो साथ ला लो। देवबंद में सैयद अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जी हमारे उस्ताद हैं हदीस के। देवबंद में सबसे पहली बार की बात बता रहा हूँ मैं आंध्रा से पढ़ने के लिए आया हूँ 1995 में जी देवबंद के लिए। तो सबसे पहली बार मैंने देवबंद का माहौल देखा कि लोग बच्चे भी ले जा रहे हैं और जानवर भी पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर देखा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? ना कहा बारिश की दुआ करने के लिए जा रहे हैं। और कुछ लोग बगल में
छाता भी लेके जा रहे हैं। मैंने कहा छाता क्यों ले जा रहे हैं? मैंने कहा शाह साहब दुआ करें तो बारिश भी होगी। शाह साहब दुआ करेंगे तो क्या होगी बोलो? बारिश होगी। आंध्रा में हमारे बारिश की नमाज की दुआ का कोई रिवाज नहीं। पहली बार मैंने अपनी आँख से देखा कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को, जवान बच्चों को, पूरा माशरा, यानी कि एक एक घर के 10 आदमी, औरतों के अलावा 10 के 10 आदमी जा रहे हैं, 5 के 5 आदमी जा रहे हैं। और जिसके घर में जानवर हैं, बकरी या मेंढी या कोई जानवर, उन जानवरों को हाथ में पकड़ के ले जा रहे हैं। और लोगों के बगल में छाता भी है। बगल में क्या है? छाता भी है जी। तो मैं जल्दी से जो है और अपना तैयारी करके और मैं भी पहुंचा, और मेरे जाने तक वो नमाज पूरी हो गई और हजरत दुआ फरमा रहे, और दुआ के अंदर ही बारिश होनी शुरू हो गई। और जो छतरियाँ ले गए थे वो छतरियाँ पकड़ के वापस आ रहे, और मैं भी किसी की छाते में आया। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला मुसलमानों के हक़ में जालिम नहीं है। ये जो कुछ है हमारे अमाल का नतीजा है। ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, ज़मीनों में, खुशकियों में, दरियों में जो हालात आते बिमा कसबत ऐदिन नास, वो हमारे हाथ की कमाई है। हमने पैसा दबा दिया, अल्लाह के नाम पे देना छोड़ दिया, इसलिए अल्लाह का गज़ब आ रहा। हमने अपनी बीवी बच्चों को सुला दिया, हम अकेले उठ के आ गए, इसलिए अल्लाह का गुस्सा आ गया। हम अपने बीवी बच्चों को सुला दिया जी। हम भी कुरान से दूर हैं और हमारे बच्चे भी कुरान से दूर हैं। हम अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा मैंने भी कुरान नहीं पढ़ा, तू भी ना पढ़िए। जुल्म कर रहे अपने बच्चों पर। नगर कुरान मुझे मेरे बाप ने नहीं पढ़ा, मैं भी तुझे नहीं पढ़ाऊंगा। पोते से दादा कहे, मैंने भी कुरान नहीं पढ़ा, तू भी ना पढ़िए जी। न दादा को फिक्र है जी, न नाना को फिक्र है, न ताया को फिक्र है, न बाप को फिक्र है, न माँ को फिक्र है। अल्लाह का गुस्सा कैसे ठंडा हो जाएगा? घर का एक आदमी तो रहमत मांगे और घर के 4 आदमी रहमत को दूर करें, अगर तेरी जरूरत नहीं है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह से रहमत लेने का, अल्लाह से दुआ मांगने का एक ज़रिया है कि सदका करना, और दूसरा ज़रिया ये है कि घर के पूरे लोगों को हम फिक्र बनाना। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ लेकर चले। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब अलैहि रहमा कब्रिस्तान में खड़े रो रहे थे। इस वक्त में जहाँ पर दिल्ली मरकज़ बनाए ना, जहाँ पर दिल्ली मरकज़ बनाए वो कब्रिस्तान था। चंद कब्रें थी वहाँ पर, और हजरत की कब्र भी फिलहाल वहीं पर मौजूद है। तो बाहर को खड़े होके और रुक करके रोते थे। उनकी बीवी कहती थी कि क्यों रोते हो इस तरीके से, अब रात बहुत होगी, आ जाओ सो जाओ। बोले कि अल्लाह की बंदी, मैं किस लिए रो रहा हूँ, अगर तुझे मालूम हो जाए उम्मत के लिए रोने वाले 2 हो जाएंगे। उम्मत के लिए रोने वाले 2। अब तो मैं अकेला रो रहा हूँ, जब तुझे मालूम हो जाएगा तो, जब तुझे मालूम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। हज़रत जी मौलाना इलियास अलैहि रहमान ने कि अपनी अहलिया को अपनी फ़िक्र में शामिल किया, अपनी बीवी को अपनी फ़िक्र में शामिल किया। हम लोग क्या करते मालूम? दुकान में नफ़ा है तो बीवी को शरीक करते कि देख रही आज 2000 का फ़ायदा हुआ। अगर किसी की दुकान में नुकसान आया तो उसे बताएंगे कि देख रही कि हमारे को 1000 रुपये का नुकसान आया। तो बेचारी खाना पका रही, खाना पकाते पकाते भी परेशान हो रही कि मेरे मर्द को 1000 रुपये का नुकसान आया। बाजार में कुछ हो गया, चलो मस्जिद में कुछ लड़ाई हो गई, जाके बोलेंगे मस्जिद में दोनों ने झगड़ा किया। बाजार की हर बात बीवी को बताएंगे
बाज़ार का हर मामला बीवी को बताएंगे जी, और व्यापार का, तिजारत का नफ़ा नुकसान बीवी को बताएंगे। मस्जिद में चाहे कितनी भी बात सुन लो दीन की, वो बात बीवी को नहीं बताएंगे। 2 महीना पहले जमात की तारीख नहीं थी, जमात निकलेगी जो है कि नवंबर के 3 तारीख में, 3 महीने पहले से मेहनत चल रही थी, लेकिन 3 तारीख में जमात नहीं निकली। लेकिन अपनी बीवी से नहीं बताएंगे कि 2 महीने से जमात निकलने की तारीख डाले थे, आज हम मुलाकात के लिए गए थे, दुआ करो कि वो तवा तैयार हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं बताई। और जमात ना निकली तो भी नहीं बताए कि वो जमात नहीं निकली, क्योंकि इसको हमने बताने की चीज़ें नहीं समझे, हमने इसको बताने की चीज़ें नहीं समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बयान करते, अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा दरवाजे के पीछे रहकर जो सुन लिया, और उसकी भी बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त उनको बताया, वो रिवायतें तो मौजूद हैं। 2200 से ज़्यादा रिवायतें अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा से मौजूद हैं। दुनिया की हर बात हमने अपनी बीवी को बता दिया, लेकिन दीन की कोई बात नहीं बताई, दीन की कोई बात नहीं बता दी। मैंने कहा क्यों बताते? जब अहम समझते तो बताते। झगड़े की बात बता दी, कीमत की बात बता दी, रेट घट रहा बढ़ रहा बता दी, बाजार की बात बता दी, सारी चीज़ें बता दी, लेकिन लड़ाई झगड़े की बात भी बता दी, लेकिन दीन की कोई बात नहीं बताई। बीवियों से पूछो, भाई तेरे मर्द ने तुझे कोई अच्छा वाक़या बताया? मैंने कहा वो बोली कि नहीं, मेरा मर्द क्या बतावे ऐसी बात। न कहा तेरे मर्द ने मस्जिद में सुनी हुई कोई बात सुनाई? न कहा वो ऐसी बात थोड़ी ना करे, वो तो लड़ो जा मेरे साथ रहती। दीन की बात नहीं। मेरे अजीजों, अपने घर के पूरे लोगों को हम फिक्र बनाना, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा। जब मुबाहले के लिए गए तो उन सारी यहूदियों ने कहा कि देखो तुम 5 आदमी आए हो, हमारी किताबों में यही लिखा है नबी आखिरुज़्ज़मा मुबाहले के लिए 5 आदमियों के साथ आएगा, उसमें 2 बच्चे होंगे, 2 बड़े होंगे, 1 औरत होगी। हम तुम्हारे साथ मुबाहला नहीं करेंगे, अल्लाह के वास्ते तुम हमारे लिए बद्दुआ ना करना, हम तुम्हारे दीन को इख्तियार करेंगे। अल्लाह ताला हमारी दुआ तब सुनेगा हमारे घर के सब लोग जगे हुए हों और हमारे बच्चे हमारे साथ मस्जिद में आ जाए। मेरे अजीजों, ये जो दावत वाली मेहनत है ना, ये जो दावत वाली मेहनत है वो इसीलिए है ताकि हमारा पूरा घर जग जाए, हमारा पूरा महल्ला जग जाए, पूरी इंसानियत जग जाए, अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो। देवबंद में मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा मौजूद थे। दिल्ली मरकज़ से एक जमात गई, मौलाना इलियास साहब ने एक जमात थाना भवन भेजी, एक जमात देवबंद। तो थानवी की मस्जिद में अब भी मौजूद है, छोटी सी मदरसे के सामने कोने में, कि मदनी की मस्जिद में हुसैन अहमद साहब के। तो एक आदमी गश के आदाब बोल रहा, क्या गश के आदाब बोल रहा कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में गश में निकले, अल्लाह के रास्ते में निकले, गश में निकले, 1 कदम पर 7 लाख का सवाब मिलेगा, 1 कदम पर 7 लाख का सवाब मिलेगा। तो लोगों ने पूछा हज़रत मदनी अलैहिर्रहमा से, हज़रत ये जो जमाती लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं, वो आके ये कह रहे हैं कि देखो 7 लाख का सवाब मिलेगा। मदनी अलैहिर्रहमा ने सवाल पूछने वाले से कहा वाकई वो लोग जाहिल हैं, वो नादान लोग हैं। गश्त में निकलने पर जब आदमी कदम रखेगा 7 लाख नहीं, बल्कि कदम कदम पर अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा, अल्लाह खुद उसे मिलेगा। क्या बोले? वाकई में वो जाहिल लोग हैं, उन्हें भी पक्का पता नहीं। वो तो 7 लाख बोल रहे तो कम है। जब आदमी अल्लाह के लिए गश्त में निकलेगा और जब बाहर कदम डालेगा तो उसे 7 लाख नहीं, बल्कि अल्लाह ताला खुद उसे मिलेंगे, अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा। ये पूरा मजमा महल्ले में चले जाए,
जो लोग सो रहे हैं उनको जगाने का काम करें। ये पूरा मजमा फजर से पहले महल्ले में चले जाए, सबको जगा कर लाएं कि भाई वजीफा होने वाला, चलो दुआ करेंगे, पूरी दुनिया फतह होगी इंशाअल्लाह जी। फजर से पहले चले जाएं, ये पूरा मजमा लोगों को उठा कर ले आए। अगर चलो दूसरों को ना भी लाएं, अपने घर के लोगों को ला लें, कौन कौन घर में बाकी है, बीवी बच्चों को उठाकर मुसल्ले पर बिठा कर आए। घरों को तो कब्रिस्तान बना रखा। अल्लाह का गुस्सा कैसे ठंडा होगा। ये एक आदमी तो अल्लाह की रहमत मांग रहा और घर में 4 आदमी रहमत को दूर कर रहे, रहमत को दूर कर रहे। हजरत जी मौलाना इलियास साहब अलैहिर्रहमा अपनी बीवी को अपनी फिक्र में शरीक किया। उनके बेटे मौलाना यूसुफ थे, मौलाना यूसुफ थे, उनके लिए तड़प रहे थे, बिस्तर मर्ग पर पड़कर भी तड़प रहे थे। बड़े बड़े लोग बोल रहे थे क्या हो गया। बोले कि अगर यूसुफ का कुछ जहन बदलता, यूसुफ का कुछ जहन बदलता। अली मियां नदवी ने आकर कहा आप फिक्र ना करें, हम काम संभालेंगे। मंजूर नोमानी ने कहा आप फिक्र ना करें, हम लोग हैं देख लेंगे। मेवात के मियाजी लोगों ने कहा हजरत आप परेशान ना हो, हम आपके काम को जो है संभालेंगे, जो तरतीब आप बताएं उस तरतीब को हम बाकी रखेंगे। लेकिन परेशान है। तो उस वक्त में एक मियाजी आकर बोले, मौलाना यूसुफ साहब छोटे थे, भाई देखो तुम्हारे अब्बा की जो पूरी तड़प है वो तुम्हारे लिए है, तुम उनकी औलाद हो, तुम भी जाके 2-4 लफ्ज़ बोल दो। मौलाना यूसुफ साहब बच्चे थे, आकर बोले कि अब्बा आप फिक्र ना करो, आप फिक्र ना करो कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर इस काम को करूँगा। मौलाना इलियास साहब ने बोले अब मैं आराम के साथ मरूँगा, मैंने ये फिक्र अपने बीवी और बच्चे को दे दी। अब मैं कैसे मरूँगा, आराम के साथ मरूँगा, मैंने ये फिक्र अपने बीवी और बच्चे को दे दी जी। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारे बीवी बच्चों को तो हमने अभी दूर रखा। हमारे बच्चे की तरफ कोई तश्कील वाला आए भी ना तो कहते नहीं नहीं अभी उसे मत कहिए कुछ भी, मैं जाऊँगा जमात में, वो तो पढ़ रहा अभी। देखो पहली बात यह है आदमी अल्लाह के रास्ते में सदका करे। दूसरी बात यह है अपने घर को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रज़ा के लिए तैयार करे, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। जैसे हज़रत जी मौलाना इलियास साहब अलैहिर्रहमा ने अपने घर को फिक्रमंद फरमाया। अच्छा आखिरी बात ये भी बताओ, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और आपको भी जी। मोमिन गुनाह से जब तौबा करता है ना, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। क्या करता है, तौबा करता है जी। तौबा करने पर अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। हम उसी काम पर हैं, डंडी मार रहे व्यापार में, झूठ बोल रहे कारोबार में, अल्लाह का हक अदा नहीं कर रहे, रसूलुल्लाह का हक अदा नहीं कर रहे और अल्लाह से दुआ कर रहे, वो दुआ कबूल नहीं। नेक लोग भी दुआ करेंगे ना हमारे हक में तो भी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला अपना रहम करे, अल्लाह ताला अपना करम करे। ये उस वक्त में हो सकता है आदमी पिछले गुनाह से तौबा कर ले। अल्लाह मैं झूठ बोल रहा था व्यापार में, नहीं बोलूँगा। मैं धोखा दे रहा था लोगों को, नहीं दूँगा। मैं अपने घर में बीवी बच्चों को सता रहा था, नहीं सताऊँ। मेरे से फला गुनाह हो रहा था, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन मैं तौबा करता हूँ ये गुनाह नहीं करूँगा आज के बाद से। कुछ गुनाह ऐसे सिर्फ बंदे और अल्लाह के दरमियान रहते हैं और तीसरे लोगों को मालूम नहीं रहते। अल्लाह मैं तौबा करता हूँ। जब बंदा तौबा करता है अल्लाह आसमानों में रोशनी करते, फरिश्तों के अंदर एक हलचल मच जाती है। क्या हुआ,
मेरे एक बंदे ने मुझसे तौबा कर दी, मेरा गुस्सा उसके लिए ठंडा हो गया, अब वो जो मांगेगा दे दो, वो जो मांगेगा क्या करूँगा, दे दो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा फरमाते थे, अगर कोई ये चाहे कि मेरी दुआ जल्दी कबूल हो जाए, उसको चाहिए कि पिछले गुनाह से तौबा कर ले, तौबा के फ़ौरन बाद दुआ करे, तौबा के फ़ौरन बाद क्या करे, दुआ करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा की बात की दुआ फ़ौरन कबूल फरमाते। पिछले गुनाह से तौबा तो करे नहीं और दुआ मांग रहे तो कैसे कबूल हो जाएगी। तौबा करने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है, तौबा करने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। याद रहेगी फिर इंशाअल्लाह। हाँ, कितनी बातें हो गई, अरे बोलो भाई कितनी बातें हो गई, 3 बातें होंगी। ये 3 बातें ऐसी हैं, मरने से पहले या अभी जिंदा अपने बच्चों को सिखा दो, समझा दो। अगर इसको मजबूती के साथ पकड़ लिया, अल्लाह ताला हमारे लिए बाहर ही बाहर देंगे, हमारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी, कोई दुआ रद्द नहीं होगी। पहला काम ये है, अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करो, जो खर्च करने का मौका है उसमें खूब खर्च करो। एक लुकमा भी हमने आजू बाजू नहीं जाने दे रहे। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना अल्लाह से लेने का जरिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना अल्लाह से लेने का जरिया है। जी, हमारे अमीर साहब कहते थे, उनका इंतकाल हुआ हाजी अब्दुल गफूर साहब, अगर कोई आदमी किसी गरीब को, किसी मेहमान को और किसी मुसाफिर को और किसी खुरूज वाले साथी को खिलाकर ये सोचे या खिलाने से ये सोचे कि मेरा माल ख़त्म हो जाएगा, वो उसका ज़हनी इर्तिदाद है फरमाते थे। उसका जहन अल्लाह से लेने का नहीं, बल्कि जो माल लगेगा अल्लाह उसका 10 गुना दुनिया में देगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा उसके लिए। अगर कोई ये चाहे कि मेरे पास माल क्यों नहीं आ रहा, मेरे माल में बरकत क्यों नहीं हो रही, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू कर दे, अल्लाह देना शुरू करेगा। तो पहला काम यह है, अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा करने के लिए हम अल्लाह के नाम पर कि अपनी जान और माल को खर्च करें। तो करोगे इंशाअल्लाह जी। दूसरी बात यह है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने के लिए घर का अकेला आदमी नहीं, घर के पूरे लोगों को फिक्रमंद बनाए। अल्लाह की इबादत में, अल्लाह से मांगने में, अल्लाह के काम में पूरे घर को लगाए। वरना एक आदमी तो जो है वो मांग रहे अल्लाह की रहमत और घर के 4 आदमी रोक रहे अल्लाह की रहमत को, कैसे उतर जाएगी। एक बुलाने वाला, 4 मना करने वाले आ जाएंगे जी। तो अपने पूरे घर को फिक्रमंद बनाओ, घर में तालीम करो, घर में तालीम करो और महल्ले में लोगों का जहन बनाओ और पूरी मस्जिदवार जमात मिलकर और लोगों को मस्जिद में लाने की, अल्लाह के सामने झुकाने की फिक्र करो। जिस काम को अल्लाह ने हमें दिया है, हज़रत मौलाना इलियास साहब अलैहि रहमा के ज़रिए से जिस तरह से उन्होंने अपने घर को जो है एकजुट बनाकर अपने काम में लगा दिया और अपनी नस्लों को कबूल करा के चले गए, अपनी नस्लों को कबूल करा कर चले गए। इसी तरह से हम अपनी नस्लों को कबूल कराएं, अपने बीवी को कबूल करें, अपने बच्चों को कबूल करें, अपने पोता नाती को कबूल करें, ताकि वो महरूम ना हो। हमने अकेले ने तो पढ़ ली नमाज और वो महरूम है, हम अकेले ने तो पढ़ लिया कुरान, वो महरूम है। अब तक हमारे दिल में ख्याल भी नहीं आया कि हमारा बच्चा कुरान पढ़ ले। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने पूरे घर को, अपने पूरे महल्ले को जो है मुत्तफिक बनाओ, आमाल में इज्तिमाइयत के साथ अमल करो। अल्लाह का क्या होगा, गुस्सा ठंडा होगा। और तीसरी बात, तौबा करना। जो गुनाह हमें मालूम है, अल्लाह को भी मालूम है, लोगों को मालूम नहीं, ऐसे गुनाहों से तौबा करो। तौबा करने से अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ भी करेंगे, अल्लाह का गुस्सा हम पर ठंडा होगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा जी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, उलमा इकराम यहाँ भी बहुत सारी बातें सुनाते हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जब उन्होंने तौबा किए, तौबा करके जब चलने लगे, जो फलां बस्ती में उलमा रहते, उनके हाथ पर में
और सच्ची पक्की तौबा करके चलूँगा। जब रास्ते में चल रहे थे तो एक काफ़िले के साथ तो बादल का साया था उन पर, तो उसके अंदर जो अल्लाह वाले लोग थे वो कहने लगे कि देखो हम कितने मुबारक लोग हैं, हमारे साथ ये बादल साया कर रहा। बादल क्या कर रहा? साया कर रहा। तो जब दोनों के रास्ते अलग हो गए, बादल का साया अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ है, उन लोगों पर नहीं। वो लोग परेशान हो गए, क्या बात होगी भाई, तेरी हालत देखी तो ऐसी नहीं लगती कि तू कोई बड़ा वली है। तो उन्होंने कहा कि जी तो वाकई में वली नहीं हूँ, बस अभी अभी तौबा करके आ रहा हूँ, बल्कि फला बस्ती में जा रहा हूँ तौबा करने के लिए। फला बस्ती में जा रहा हूँ क्या करने के लिए? तौबा करने के लिए। तो किताबों में ये बात लिखी है, जब तौबा करने वाला तौबा कर भी ले, तौबा करने वाला तौबा की नीयत भी कर ले, अल्लाह ताला की रहमत शुरू हो जाए उसके ऊपर। जो गुनाह में है आदमी, अगर उस गुनाह को छोड़ने का इरादा भी कर ले, अल्लाह की रहमत, अरे बोलो अल्लाह की रहमत शुरू हो जाए उसके ऊपर। बुखारी शरीफ में एक वाक़या है, 37 आदमी मिलकर कहाँ गए? 37 आदमी मिलकर कि जो है एक तिजारती सफ़र के लिए पहुँचे। एक तूफ़ान आया, गार के अंदर दाखिल हो गए, गार के अंदर दाखिल हो गए। जैसे गार में दाखिल हुए और जो है कि बाहर तूफ़ान और अज़ाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बात पहुंचा दी, तुम्हारे अंदर एक गुनहगार आदमी है, जैसे ही वो बाहर निकलेगा हम उसके ऊपर बिजली गिरा के उसे मार देंगे और तुम सब सेफ हो जाओगे। तो काफिले में जो लोग थे तो कहने लगे भाई तू गुनहगार है, तू गुनहगार है। मैंने कहा तू जा क्या, तू जा क्या? बोले कह रहे मैं तो गुनहगार नहीं हो सकता, मैं तो बहुत खरा आदमी हूँ। हर आदमी को अपनी नेकी दिखे, अपनी बदी थोड़ी ना दिखे। हर आदमी को क्या दिखे? अपनी नेकी दिखे, नो समझेगा मैं खरा हूँ। अपना गुनाह किसी को नहीं दिखता, दूसरे का गुनाह दिखता रहता है जी। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह का रास्ता ऐसी चीज़ है, उसमें आदमी को अपनी गलती समझ में आएगी कि मेरे अंदर क्या कमी है और मुझे कैसा होना चाहिए था, मैं कैसा हूँ। आदमी की आँख खुलती है अल्लाह के रास्ते में जी। वरना तो बयान तो ऐसे समझो, पत्थर पर पानी डाल दिया, भीग गया, पानी ऊपर को चला गया। पानी कतरा कतरा गिरे ना, पत्थर में भी सुराख हो जाए। पानी कतरा कतरा गिरे, पत्थर में भी क्या हो जाए? सुराख हो जाए। तो एक एक करता रहा, बाहर जाता रहा, वापस आता रहा, जाता रहा, आता रहा। आखिर में एक बच गया, वो जाने के लिए तैयार नहीं। ओह ये तो सब नेक लोग थे। अब इन्होंने क्या कर दिया? ये तो सब नेक लोग थे, जाके वापस आ गए। अब गुनाहगार तो मैं ही हूँ, गुनाहगार तो मैं ही हूँ। अब मैं ही जाऊँगा तो मेरे ऊपर बिजली गिरेगी और मैं मर जाऊँगा। तो लोगों से कह रहा था कि नहीं मुझे मत भेजो, अरे कमबख्त तो ऐसा है वैसा है, और तेरे गुनाह की नौसत की वजह से और हम सब यहाँ पर अटके पड़े, चल बाहर। बोल के उसको बाहर निकाल दिया। वो जहाँ तक गया जहाँ जाना था और दरख्त के पास, और वहाँ तक पहुँचे और बिजली भी गिरी और बिजली की कड़क भी हुई, रोशनी भी हुई, लेकिन वो आदमी बच गया और बिजली गार पर पड़ी, 36 आदमी मर गए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं सच्ची तौबा से अल्लाह फैसले बदलते हैं। आदमी के ऊपर अपनी नेकी का गुमान, अल्लाह उसे नेस्तो नाबूद कर रहा है। पैसे के घमंड से, ताकत के घमंड से नेकी का घमंड बहुत बुरा है। नेकी का घमंड बहुत बुरा है। किसी को हकीर समझना ये बहुत बुरी चीज़ है। तो मुफस्सिरीन फरमाते उस आदमी ने तौबा किया। उस आदमी ने क्या किया? तौबा किया। अल्लाह उसकी तौबा की बरकत से उसको क्या कर दिया? महफूज कर दिया। क्या कर दिया? बोलो महफूज कर दिया। इसलिए मेरे जो अपने गुनाह अल्लाह को मालूम है और हमें खुद को भी मालूम है, दूसरों को नहीं पता है। ऐसे गुनाह से तौबा करेंगे, अल्लाह क्या करेंगे? बोलो अल्लाह क्या करेंगे? अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अल्लाह हमारे लिए खैर के फैसले करेंगे। याद रखोगे ये 3 बातें इंशाअल्लाह। हाँ, अपने बीवियों को भी बताइए आज जाके इंशाअल्लाह, ठीक है? और अपने बच्चों को बताइए और बार बार बताते रहिए, बार बार बताते रहिए। अपने पूरे घर को ऐसा रखियो अल्लाह के सामने झुकने वाला। और अपने घर में किसी को भी
नमाज से और कुरान से महरूम ना करियो। अपने घर में किसी को नमाज और कुरान से महरूम ना करियो। कौन आके दावत देगा तुम्हारी बीवी को? तुम्हारे बच्चे को कौन कहेगा आके कुरान पढ़ने के लिए? और तुम्हारे घर के लोगों को कौन समझाएगा नमाज पढ़ने के लिए? ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। पूरी उम्मत के लिए दुआ करियो और खुसूसन इस वक्त में फ़लस्तीन के लिए भी दुआ करियो और अपने बीवी बच्चों के लिए भी कर लियो। सबसे ज़्यादा मुसीबत में तो आई, अपने बीवी बच्चों के लिए भी कर लियो। सबसे बड़ी मुसीबत में वो आई, फजर भी नहीं पड़ी उन्होंने। बड़ी मुसीबत में वो लोग, बचाओगे इंशाअल्लाह। अच्छी बात भाई। हमारी जमात आई हुई है माशाअल्लाह आंध्र प्रदेश मस्तूरात के ज़िला करनूल की। बस आम तौर पर नुसरत को इसलिए आया जाता है कि भाई जमात के अंदर कुछ कमी पेशी हो तो भाई वो सही हो जाए जी। हम लोग मशवरे के लिए आए हुए थे तो हम समझे करीब में ही है, लेकिन देखा कि बहुत हम देवबंद के लिए भी आए थे। हाँ, तकरीबन बोले तो बहुत लंबा सफ़र हो गया। हम समझे कि भाई करीब में ही होगा, ये सोचकर सफ़र तय करें, लेकिन अल्लाह ने बुला लिया। जब हमारी मस्तूरात जमात सोमालिया में थी तो हमारे साथियों की तश्कील हुई तो बताया था कि भाई देखो तुम जमात में चले गए, मैं जोड़ के लिए आऊँगा तो चलो नुसरत के लिए भी आपको देख के और हालात पूछ के जाऊँगा। अल्लाह ताला ने उस बात को भी पूरा कर दिया और इसी नीयत से आए थे कि ताकि जमात से बात करेंगे, जमात कैसी चल रही, कुछ कमी पेशी हो तो उसको सही करेंगे, ये सोच कर आए थे। तो यहाँ आने के बाद ये सारे मशवरे हुए कि भी कल जामा मस्जिद में भी जोड़ था और आज इस वक्त में भी, और यहाँ पर तय कर लेगा, इसलिए आप लोगों से भी बात करने की ज़रूरत पड़ी। तो भी आप लोगों से भी ये 3 बातें बताई गई, इसको संभाल के भी रखियो, ठीक है? जो जमात हमारी है और उसको साथ देने की कोशिश करियो। कुछ कमी पेशी हो तो उसको सही करने की भी कोशिश करियो। जमात वाले सुधरे हुए सही नहीं होते, अपने आप को ठीक करने के लिए खुरूज में आते। कोई भी जमात 100% सही हो ऐसा नहीं बोल सकते। उसमें हर तरह के लोग होते, हर मिजाज के लोग होते, हर ज़हन के लोग होते। जिस गांव में आए और वो गांव के लोगों को चाहिए कि वो उनकी निगरानी रखें और उनकी हिफाजत करें, उनको तरबियत के रास्ते पर डालें, उनको अच्छी बात बताएं। ये सारी चीज़ें नुसरत में शामिल हैं। तो हमारे जाने के बाद भी आप उन लोगों का साथ दें और उनको समझाने की, बताने की कोशिश करें जो अमल पर उन्हें, और उनके अमल में भी साथ देने की कोशिश करें। करोगे इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में इज्तिमाई तौर पर मर्दों पे मेहनत ज़्यादा हो रही है, मस्तूरात की मेहनत कम हो रही है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हज़रत जी मौलाना साहब ने मस्तूरात के ताल्लुक़ से बहुत फ़िक्र फरमाया। इस वक्त में मस्तूरात की जमातें खूब निकल रही हैं और इसी वजह से छोटे छोटे कस्बों के लिए भी जमातें तय होकर आ रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ज़िलों में तय होती थी, बड़े शहरों में तय होती थी, तब जमातें जाती थी। अगर आज लहर जैसे शहर में अगर जमात तय होकर आई है तो इस वक्त में हमारे हजरत की फिक्र है। तो आप लोगों को भी जमातें निकालने की ज़रूरत है। तो इसके लिए बताओ इंशाअल्लाह कि मस्तूरात बैरून के लिए या अंदरून के लिए, चिल्ला की या 2 महीने के लिए कौन कौन तैयार है, नाम लिखो भाई। हमारी हर मजलिस तश्कील से तो खाली नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए बताओ इंशाअल्लाह कौन तैयार है, बोलो। अल्लाह ताला हमें अमलों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलिक सल्लल्लाहु। ऐ अल्लाह तू अपने ख़ास रहमत अता फरमा। ऐ अल्लाह तू अपने गुस्से को हमारे हक़ में ठंडा फरमा। अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह आप हमें अपने राज़ी करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमा। हमें भी कबूल फरमा, हमारे आल औलाद को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तौबा वाला, कुरान वाला, तेरे दीन की मेहनत वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमें तेरे दीन की फ़िक्र के साथ जीने और मरने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमें अपनी मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को नरम फरमा, दीन और दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ये जो हमारी जमात आई है मौला, अल्लाह इसके आने को यहाँ पर काम करने को कबूल फरमा। अल्लाह कमी पेशी को दूर फरमा कर अपने दरबार में कबूल फरमा। अल्लाह ये जमात जो दुआएं करती है, इन दुआओं में इस पूरे इलाके वालों का हिस्सा नसीब फरमा।
अल्लाह ये जमात जो दुआएं करती है, अल्लाह इनकी दुआ में अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें तौबा की तौफीक अता फरमा, तेरे रास्ते में ख़र्च करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम अपने पूरे घर को फ़िक्रमंद करके तेरे सामने झुकाने की, तेरे कलाम पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह होता तो तेरी तौफीक से, अल्लाह तो हमें तौफीक अता फरमा, तो हमें कबूल फरमा। अल्लाह जो बातें कहीं सुनी गई, कहने वाले सुनने वाले सभी मोहताज हैं, अल्लाह सभी को कबूल और मंजूर फरमा। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाह।